हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिसार्थी। आज की हम पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं जो AIB 19 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी हमारा। तो उस एग्ज़ाम में जो अभी नई अपडेट आ रही हैं, उसमें क्या हुआ था, रात को आपके कल रात को यानी 24 तारीख को रात में आपको 12 बजे एक नोटिफ़िकेशन आया। वो नोटिफ़िकेशन आपके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, जैसे आपने टेलीग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे रात में या फिर व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो एक एक फ़ोटो जो आपकी ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। और ये जो फ़ोटो थी वो एक फेक फेक डॉक्यूमेंट्स था, बट ये जो न्यूज़ आई थी, तो ये क्या सही है, क्या गलत है, या फिर जो नई अपडेट आई है हमारी, ठीक है? तो जो हम बात कर रहे हैं BCI, मतलब जो अपनी ऑल इंडिया बार काउंसिल है, इन्होंने जो आपकी नई अपडेट दी हुई है AIB के रिगार्डिंग कि क्या डेट है, क्या शेड्यूल है, कितना उस डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीज़ों को एक से एक करके जानेंगे कि एक्चुअल है क्या, और ये डेट फिक्स डेट कौन-सी है, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बहुत ही आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का ये वीडियो है, और इस वीडियो में हम जितनी भी आपकी जो फेक न्यूज़ रात में आ रही थी, या जो अभी सुबह भी इस पर बहुत सारी वीडियोज़ या आपने देख ली होंगी, तो इन सारे आपके जितने भी डाउट थे, उनको हम क्लियर करेंगे। और जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन है, किस डेट को होने वाला है, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कब तक आप पे कर सकते हो, कब तक आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, और ठीक है, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, तो फिर आप उसके लिए आगे का क्या प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका रात को 12 बजे जो मैं बात कर रहा हूँ, 11:58 पे। तो जैसे मैंने अपने टेलीग्राम हैंडल पे देखा था 11:58, ये कुछ टाइम हो रहा था, ठीक है? तो इस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने एक नोटिफ़िकेशन आया मेरे पास, उसमें मैंने देखा, तो एक्चुअल को वो नोटिफ़िकेशन कुछ ऐसा था। इसमें क्या लिखा हुआ था कि जो आपके लास्ट डेट की थी, जो आपकी एप्लीकेशन की, जो मान लो आज आज 25 तारीख है जैसे आपकी, तो ये लास्ट डेट आपकी जो 25 थी, उसको बढ़ा के 28 कर दिया गया है, ठीक है? यानी सिर्फ़ इसमें 3 दिन एक्सटेंड करे हुए हैं। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज़ करी गई कि जो आपके एडमिट कार्ड 18 तारीख तक थे, तो उसकी जो डेट थी, उसको 23 नवंबर कर दिया है। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम डे था, तो उसको जो आपकी 24 नवंबर जो लास्ट डेट थी, उसको क्या कर दिया आपने, 1 दिसंबर कर दिया। मतलब जो आपका 24 तारीख को एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराने का बोल रहे थे कि 24 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसकी जो पर्टिकुलर जो डेट थी, उसे सिर्फ़ 1 हफ़्ते उसे बढ़ा दिया, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो आपके आंसर की है वो भी अनाउंस होगी, और जो एग्ज़ाम का फाइनल रहेगा वो भी। और इसके साथ जो उसका डिक्लेरेशन होगा, मीन्स आपका जो अब जो रिज़ल्ट आना था, तो वो रिज़ल्ट उन्होंने बताया है कि आपका या तो दिसंबर लास्ट में आ जाएगा, या फिर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक आपका कंफर्मेशन आ गया था। अब ये क्या हुआ कि ये जो फ़ोटो थी, ये बार काउंसिल के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे तो ये अनाउंस करी नहीं गई थी। बट ये अभी आप भी देख रहे होंगे कि AIB 19 का जो क्रेज़ चल रहा है बच्चों में, और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये फ़ोटो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि बहुत सारे बच्चे डाउट में ही आ गए कि एक्चुअली ये जो डेट है, वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते ही बढ़ाई गई है। और ऐसा होता है, हर बार के एग्ज़ाम में होता है कि जो आपकी AIB की जो डेट है, वो कहीं न कहीं एक्सटेंड करते हैं वो लोग। मीन्स इसका मतलब ये रहता है कि कई बच्चे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं वो कंप्लीट, या फिर उनकी जो फ़ीस होती है, तो वो फ़ीस नहीं भर पाते हैं, या बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया होता है, या अंडरटेकन फॉर्म, ये बहुत सारी समस्याएँ, या फिर बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी समस्याएँ आती हैं, जो पर्टिकुलर एग्ज़ैक्ट डेट थी आपकी, जैसे 25 तारीख, तो जो आपकी 25 अक्टूबर थी, उस तक फिल नहीं कर पाए, तो वो डेट ऑब्वियसली बढ़ाते हैं। अब जो आप हम बात करने वाले हैं, उसके बाद BCI जो आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने आपके नेक्स्ट डे ही 12 बजे आपका ये जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन था, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप ये कहाँ से देख सकते हैं। हम जाएँगे बाकायदा बार काउंसिल की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे ये नोटिफ़िकेशन आपको दिखाएँगे, या आप चाहें तो ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, या फिर हैंडल पे आप जुरेश सारथी के हैंडल पे मैसेज कर दीजिए, तो वहाँ से ही आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअल जो अब बार काउंसिल ने अपना जो इसमें डेट जो जारी करी है, वो डेट क्या रही थी आपकी, और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है। सबसे पहले तो जान लेते हैं ये जो आपकी, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है, ये आपकी एग्ज़ाम की डेट उसमें कर दी गई है ठीक है? एग्ज़ाम की डेट क्या कर दी गई है उसमें, 22 दिसंबर। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब वो उसकी डेट फिक्स हो चुकी है, ना आपकी 1 दिसंबर को होने वाला है, ये आपका जाएगा 22 दिसंबर तक। मीन्स कम से कम 30 दिन या 1 महीने का इन्होंने सफिशिएंट आपको टाइम और एक्स्ट्रा दे दिया है।
इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं आपकी जो एग्जाम की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, अभी आपकी थी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो थी अभी आपकी 25 अक्टूबर, ये उन्होंने बढ़ा के कर दी है 3 सितंबर, ठीक है। और इसके बाद जो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है, इसकी जो डेट है वो आपको 3 सितंबर तक उन्होंने कोई ऑफिशियल जो आई थी ये, और इसकी लास्ट डेट उन्होंने क्या, सॉरी मैं इस चीज को थोड़ा सा और फिर से क्लियर कर देता हूं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो होंगे आपके, क्लोज होंगे आपके 15 नवंबर को। इस डेट को आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपके जो फॉर्म भरे जाने हैं वो आपके 15 नवंबर तक फिलअप होने हैं, ठीक है। यानी आज आपकी 25 दिसंबर हो चुकी है और अब से आपको कम से कम 20 दिन और हैं, तब तक आप ये फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो आपकी पेमेंट की जो डेट है उसको 3 दिन यानी 18 नवंबर तक आप ये आराम से ये जो फॉर्म है वो आप आराम से फिल कर सकते हैं। इसके साथ जो आपकी करेक्शन डेट भी है तो उसमें उन्होंने इसको 22 नवंबर तक एक्सटेंड करा हुआ है कि आप 22 नवंबर तक ये जो आपको इसमें अपडेट कराना हो या कोई भी पर्टिकुलर जो भी इश्यू आ रहा हो। कई बच्चों का मैंने अभी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी पड़े हैं कि सर अगर मेरे फॉर्म में कोई मतलब जो मैंने सेंटर डाला है तो उसमें कोई करेक्शन कराना हो या कोई और अदर करेक्शन है तो वो फॉर्म में कैसे होंगे। इसके लिए हम आपको एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे इसके लिए कि एक्चुअल जो आपको करेक्शन करने हैं वो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आपने पेमेंट भी कर दिया है तो अगर करेक्शन होगा तो वो कैसे होगा और नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा, तो इस चीज के लिए हम आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से लाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम मेनली अभी तो बात यही कर लेते हैं कि अब फिर इसके बाद क्या उन्होंने बताया है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके सिर्फ 1 वीक पहले, जो ऑब्वियसली आपके हर ही एग्जाम में होता है कि वो सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही, मतलब 15 दिसंबर को आपको ये जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आएंगे, ठीक है। और जो आपकी सारी चीजें पहले से ही थी कि अगर आप जनरल कैटेगरी को या ओबीसी के हो तो आपको 45 मार्क्स लाने ही हैं, और इसके बाद अगर तो आप अदर कैटेगरी में हो तो वो 40 मार्क्स जो आपके लाने थे वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो फेक न्यूज थी वो एग्जैक्ट क्या थी और इसमें जो अपडेट हुआ है वो एक्चुअल अपडेट क्या था। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से बता दी हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो आप पीडीएफ है ये आप कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है। अगर आप एक वेरेक्ट खरीदना चाहते हैं जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो तो आप ज्यूरिस सारथी द्वारा ये जो नया वेरेक्ट बनाया गया है आप इसे ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपके एडिशनल फीचर्स ऐड करे गए हैं जिसमें आपके रिलेटेड प्रोविजन, कंपैरेटिव चार्ट, इंपोर्टेंट केस लॉज, जो आपके लैंडमार्क जजमेंट हैं और की नोट्स हैं, लीगल मैगजीन्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें मतलब 10 से 11 चीजों को एडिशनल ऐड किया गया है। तो ये अगर आप चाहें तो इसके लिए आप ज्यूरिस सारथी के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसको आपको मैं बता दूं, ठीक है, 9685196894, ठीक है। ये छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम बात करने वाले थे आपकी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, जो नोटिफिकेशन आया है आप उसको कहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे आपकी ऑफिशियल जो आपका क्रोम है या गूगल पे आप जैसे सर्च करेंगे बीसीआई या बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्च करेंगे तो जैसे ही आप जाएंगे तो बार काउंसिल की आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बार काउंसिल की हम जैसे ही वेबसाइट पर पहुंचे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपडेट का, तो आप जैसे ही अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है ऑल नोटिफिकेशन। ऑल नोटिफिकेशन पे आप सबसे पहले ही देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन विथ रिगार्ड्स टू रिव्यूज शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन 19, ठीक है। इस पे ही जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे बस और लास्ट में आपको एक ये लिंक दिख रही होगी, तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको जो मैं जहां से अभी बता रहा था कि आप की जो सारी चीजें हैं तो वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप यहाँ से आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट हो तो जो मैंने आपको ऑफिशियल नंबर बताया है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ज्यूरिस सारथी पर हमें टैग कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जो आपको नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली ही नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए थैंक यू सो मच।